एवरीवन, जय हिंद। लेट्स स्टार्ट टुडेज आर्टिकल। आज का आर्टिकल जो है वो थोड़ा मास कंट्रोल को लेकर है या मास मैनेजमेंट पे है। कुछ दिनों पहले भी हमने आईपीएल के सेलिब्रेशन में जो एक अनकंट्रोल्ड जो क्राउड था और उसमें जो बहुत भगदड़ मची थी, स्टैम्पीड हुआ था, ऐसा ही एक बार फिर हुआ है। और पिछली बार भी जो है वो मैंने सेम बात कही थी कि भीड़ को रुकना चाहिए या भीड़ को रोकना चाहिए। द क्वेश्चन अगेन द सेम, बट दिस टाइम दिस इज रिलेटेड टू वन रिलीजियस प्रोसेशन का मतलब होता है जुलूस। और धार्मिक आस्था के बारे में जब हम बात करते हैं तो फिर तो लोग अपना जो सोचने समझने की क्षमता होती है उसको साइड कर देते हैं। दैट टाइम समथिंग हैपेंड, कुछ ऐसा होता है कि लोग उस एक क्षण, उस एक मोमेंट पे कुछ सोचना ही नहीं चाहते कि भीड़ में हम दबेंगे, कुछ लेंगे या क्या होगा, वो नहीं है। अब यहाँ पर अलग अलग लोगों की अलग अलग ओपिनियन होती है कि भगवान के घर, अगर मान लीजिए अगर हम भगवान के घर में अगर हम मर भी गए तो हम स्वर्ग मिलेगा। इस तरह के बहुत सारे लोग स्टेटमेंट देते हैं, बट मुझे ऐसा लगता है कि इस तरह से मरना तो इज नॉट जायज़। बट एनी हाउ, अभी जो हमारा टॉपिक है वो है जगन्नाथ यात्रा से रिलेटेड। जगन्नाथ यात्रा, पहले हम देख लें कि क्या है जगन्नाथ यात्रा का पूरा वृतांत। तो थोड़ा हम उसके बारे में जरा पहले समझेंगे, जगन्नाथ यात्रा के बारे में अ ब्रीफ ओवरव्यू, एक छोटा सा ओवरव्यू देंगे। हालांकि आपको पता होगा, लेकिन फिर भी जो कुछ चीजें हैं, हम सुनते तो हैं जगन्नाथ यात्रा, बट एग्जैक्टली ये क्या है थोड़ा उसके बारे में हम जाने। तो ये कहाँ से ओरिजिन कहाँ से हुआ है। द जगन्नाथ यात्रा और रथ यात्रा इज एन एंशियंट हिंदू फेस्टिवल। ये एक पुराना प्राचीन हिंदू फेस्टिवल है, रूटेड, जिसकी जड़ें हैं इन वैष्णविज्म एंड मेंशन्ड इन, ये वैष्णव उससे जुड़ा हुआ है और इसका जिक्र है इन स्कंद पुराण एंड अदर स्क्रिप्चर्स, कुछ और स्क्रिप्चर्स में भी इसका जो है वो जिक्र है। इट बिगैन इन द 12th century इन पुरी। ये 12वीं शताब्दी में जो है ये शुरू हुआ पुरी में, ओडिशा। आफ्टर द जगन्नाथ टेम्पल वॉज, जब जगन्नाथ टेम्पल वॉज बिल्ट बाय किंग अनंत वर्मन चोडगंगा देव, ये इन्होंने जब ये जगन्नाथ टेम्पल जो है बनाया। अकॉर्डिंग टू लेजेंड, लॉर्ड जगन्नाथ, जो पौराणिक जो कहानी है कि जो भगवान जगन्नाथ है वो अ फॉर्म ऑफ कृष्णा का जो एक रूप है, एक्सप्रेस्ड हिज डिजायर, उन्होंने अपनी इच्छा जाहिर की टू विजिट हिज बर्थ प्लेस वंस अ ईयर, कि साल में एक बार वो अपने बर्थ प्लेस को विजिट करना चाहते हैं। दिस मार्क्स द स्टार्ट ऑफ द रथ यात्रा ट्रेडिशन, और यहीं से रथ यात्रा का जो है वो जो ट्रेडिशन है वो शुरू हुआ। व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग द यात्रा, क्या हुआ? तो क्या होता है यात्रा के दौरान? द आइडल ऑफ लॉर्ड जगन्नाथ, हिज ब्रदर बलभद्र एंड सिस्टर सुभद्रा आर प्लेस्ड, जो मूर्तियां हैं इनकी, कृष्ण जी की यानी जगन्नाथ जी की और बलभद्र उनकी और सिस्टर सुभद्रा की जो है रखी जाती है, आर प्लेस रखी जाती हैं ऑन मैसिव वुडन चैरिट्स मीन्स रथ पर, एंड पुल्ड बाय, और उसको खींचते हैं लैक्स ऑफ डिवोटी मीन्स श्रद्धालु, फ्रॉम कहाँ से? द जगन्नाथ टेम्पल टू द गुंडिचा टेम्पल, यहाँ तक ले जाते हैं अराउंड 3 किलोमीटर अवे, जो 3 किलोमीटर की दूरी पर है। वेयर दे स्टे फॉर 7 days बिफोर रिटर्निंग, और वहाँ रुकते हैं 7 दिन, फिर वापस आते हैं। की रिचुअल, क्या क्या रस्में होती हैं जगन्नाथ यात्रा में? तो पहले होता है स्नान यात्रा, सेक्रेड बाथिंग ऑफ डेटीज, जो डेटीज हैं, भगवान है, उनको नहाया जाता है। अनसरा, डेटीज फॉल इल एंड रेस्ट, फिर जो भगवान है या डेटीज हैं वो बीमार हो जाते हैं और फिर वो रेस्ट लेते हैं। रथ यात्रा, ग्रैंड प्रोसेशन टू गुंडिचा टेम्पल, और एक बहुत बड़ा भव्य जुलूस जो है वो जाता है उस गुंडिचा टेम्पल तक। और बहुधा यात्रा, रिटर्न जर्नी, फिर वापसी की यात्रा होती है। सुन वेशा, गोल्डन अटायर सेरेमनी, और फिर जो डेटीज हैं उनको सुनहरे वस्त्र पहनाए जाते हैं या
गोल्डन अटायर। अब आज के मॉडर्न डे में इसका क्या रिलेवेंस है? रिलेवेंस है संदर्भ, सेलिब्रेटेड ग्लोबली, पूरे विश्व स्तर पर इसको जो है सेलिब्रेट किया जाता है। कैसे? बाय इस्कॉन इन न्यूयॉर्क एंड लंदन। जो इस्कॉन टेम्पल है वो चाहे न्यूयॉर्क में हो या लंदन में, ये सेलिब्रेट करते हैं। बूस्ट रिलीजियस टूरिज्म एंड लोकल इकोनॉमी, इससे रिलीजियस टूरिज्म जो है वो बूस्ट होता है, बढ़ता है, और लोकल इकोनॉमी भी बढ़ती है। रिसेंट ट्रेजेडीज स्टैम्पीड हाईलाइट नीड फॉर बेटर क्राउड मैनेजमेंट। अभी जो यहाँ पर बहुत जो एक भगदड़ मची जिससे कई लोगों की मौत हुई और बहुत सारे इंजर्ड हो गए, वो बताता है कि क्राउड मैनेजमेंट की ज़रूरत है। सिंबल ऑफ इंडियाज इंक्लूसिव एंड डिवोशनल स्पिरिट, और ये एक सिंबल है भारत की जो इंक्लूसिव, सबको लेकर चलो, एंड डिवोशनल, और बहुत ही जो हम डिवोटेड, समर्पण वाला जो हमारा एक स्पिरिट है, यानी हमारी श्रद्धा को दर्शाता है। जगन्नाथ यात्रा, अब यहाँ पर मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि इंग्लिश में एक वर्ड है, इट्स अ जगन्नाथ, जिसका ये इसी जगन्नाथ यात्रा से ही लिया गया है। ये इंग्लिश का वर्ड है। इसका अर्थ होता है, जगन्नाथ का अर्थ होता है एक ऐसा कारवां, एक काफिला जिसको रोकना नामुमकिन हो, जो अपनी मंजिल पर पहुंचकर ही दम लेता है। हेवी थिंग दैट इज कॉल्ड जगन्नाथ। इसको एक विजय यात्रा की तरह भी यूज करते हैं इंग्लिश में, और जो वर्ड का जो डेरिवेशन है वो यहीं से हुआ है। इस इंग्लिश वर्ड का जो डेरिवेशन है, ओरिजिन, वो यहीं से हुआ है, जगन्नाथ यात्रा से। तो आज का जो हमारा आर्टिकल है वो जगन्नाथ यात्रा से ही रिलेटेड है, और जगन्नाथ यात्रा में क्या क्या होता है, क्यों शुरू हुआ, ये सारा आज आपको ब्रीफ एक ओवरव्यू मिल गया है। अब जरा हम आर्टिकल पढ़ें कि आर्टिकल में हमारे पास क्या है, आर्टिकल में इससे रिलेटेड क्या कंसर्न है, उसको थोड़ा हम पहले स्टडी कर लें कि क्या है जगन्नाथ यात्रा से रिलेटेड क्या चीज़ बताई गई है। यहाँ पर सबसे पहले ही कहा है, वर्ड आया है शियर का मतलब होता है शुद्ध, एकदम खालिस, नेग्लिजेंस, यानी इसके सिवा ये कुछ हो ही नहीं सकता। जैसे कभी कभी आप झूठ बोलते हैं तो कोई कहता है एकदम शुद्ध झूठ बोल रहे हो, कभी कभी फालतू की बकवास करते हैं तो कहते हैं कि शुद्ध बकवास कर रहे हो। तो शियर इज एन एडजेक्टिव, ये एडजेक्टिव है जो किसी भी नाउन को हाईलाइट करने के लिए यूज किया जाता है। तो शियर नेग्लिजेंस का मतलब हुआ लापरवाही, तो कुछ नहीं है, ये शुद्ध लापरवाही है। इंडियाज शेमफुल वीआईपी कल्चर, जो भारत का बहुत ही शर्मनाक वीआईपी कल्चर है, वीआईपी कल्चर हैज नो प्लेस इन पब्लिक इवेंट, उसकी कोई जगह नहीं है अगर वो इवेंट आम जनता के लिए है ना। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वीआईपी कल्चर? तो वीआईपी कल्चर तो आपको पता है, रोड, सड़क से लेकर मंदिर तक आप फील कर पाते होंगे। अगर आप आम आदमी हैं तो आपको ये जो आम आदमी वर्ड है हिंदी में, वो वाकई उस जगह पे फील होता है कि आम आदमी आम ही है, उसकी वैल्यू जो है बस वो उतनी ही है। नाउ दीज डे इन रियलिटी वी आर लिविंग द वर्ड, इस वर्ड को हम जी रहे हैं। आपको सड़क पर फील होता होगा अगर आप आम आदमी हैं मेरी तरह, कि आम आदमी होना कैसा होता है। अगर आप सड़क पे जाइए तो जिन गाड़ियों पे वीआईपी नेम लिखे होते हैं, वो उन गाड़ियों का अगर आपने रौब देखा होगा तो आपको समझ में आया होगा। आप किसी भी मंदिर में जाइए तो देयर इज अनदर, एक अलग जगह है, एक अलग रास्ता है वीआईपीज के लिए, और आम आदमी तो मुझे आई एम नॉट, मतलब इसको आप अन्यथा ना लीजिएगा, लेकिन मुझे अभी की जो रिजीम है, जब उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में ये कहा था कि वो वीआईपी कल्चर खत्म कर देंगे, लेकिन क्योंकि मैं जो है वो टीचर हूँ और घर से इंस्टीट्यूट तक आती जाती रहती हूँ,
इतना वीआईपी कल्चर पहले नहीं महसूस किया था। अब आम आदमी होना वाकई में बहुत आम सा लगता है हम कुछ नहीं है भाई, नथिंग, नो वैल्यू। सो वीआईपी कल्चर इज डिवाइडिंग द एक देश को दो भागों में लगातार जो है वो विभाजित करता जा रहा है, आम एंड वीआईपी। और जब ये मंदिर या पब्लिक इवेंट्स में होते हैं तब तो ये और भी बहुत दुखदाई होता है। तो हम इसी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। देयर हैव बीन 9 स्टैम्पीड इन इंडिया इन द पास्ट 12 मंथ। 12 महीनों में जो है वो 9 स्टैम्पीड, यानी कि स्टैम्पीड का मतलब भगदड़ हो चुकी है, विद 6 ऑफ देम, जिनमें से 6 एट रिलीजियस गैदरिंग, जिनमें से 6 जो हैं वो धार्मिक जो भीड़, जो गैदरिंग थी, एकजुट हुए थे लोग, गैदरिंग एक जगह पर समूह, उसमें हुआ है। दिस इंक्लूड, जिसमें शामिल है द मोस्ट रिसेंट वन एट द स्टोरी जगन्नाथ टेम्पल एनुअल चैरिट प्रोसेशन, जिसमें बहुमंजिला जगन्नाथ टेम्पल का जो एनुअल चैरिट प्रोसेशन होता है, रथ यात्रा प्रोसेशन इज या जुलूस कारवा इन पुरी ओडिशा अर्ली ऑन जून 29। जो 6 हुए हैं उसमें से जो सबसे अभी ताजा रीसेंट है उसमें ये रथ यात्रा वाला जो है वो जो इंसिडेंट है। 3 people वर किल्ड, 3 मारे गए हैं, वर किल्ड एंड मोर देन 50 इंजर्ड, और 50 से ज्यादा जो है वो घायल हुए हैं, चोटिल हुए हैं। एक्नॉलेजिंग, अगर हम इस चीज को एक्नॉलेज करें, नेग्लिजेंस एंड सिक्योरिटी लैप्सेस की लापरवाही और सुरक्षा को लेकर जो कमियां रही, द स्टेट गवर्नमेंट वाज स्विफ्ट टू, तो जो स्टेट गवर्नमेंट है उसने बड़ी त्वरित स्विफ्ट से किया टू ऑर्डर अप्रूव, एक जांच पड़ताल के लिए जो है वो ऑर्डर दिए। द सेंचुरीज ओल्ड चैरिट प्रोसेशन, ये जो एक सेंचुरीज से जो है दशकों सदियों से जो एक रथ यात्रा चली आ रही है, इज एन एनुअल एंड मंथ लॉन्ग इवेंट, और महीने तक चलने वाला एक लंबा इवेंट है, बिटवीन जून एंड जुलाई, जो जून और जुलाई के दौरान होता है। बट द हार्ट ऑफ द फेस्टिवल इज द 9 day, लेकिन जो मेन, बट द हार्ट, लेकिन जो मेन जो है इस फेस्टिवल का वो है 9 day चैरिट प्रोसेशन, वो है 9 दिन का जो ये एक चैरिट रथ यात्रा होती है, चैरिट प्रोसेशन और रथ यात्रा। वेन लॉर्ड जगन्नाथ ट्रैवल, जब लॉर्ड जगन्नाथ यात्रा करते हैं, ट्रैवल्स विद हिज 2 siblings, अभी हमने पढ़ाई था, जो ब्रीफ बताया था, बलभद्र एंड सुभद्रा, जब वो उनके साथ ट्रैवल करते हैं टू देयर आंट, अपनी आंटी जो है उनकी गुंडिचा होम, उनके घर जाते हैं। अबाउट 500,000 डिवोटी विजिट द 3 kilometer रेडियस अराउंड, और लगभग जो है वो 500,000 जो लोग हैं वो डिवोटीज वो विजिट करते हैं द 3 kilometer रेडियस, वो जो 3 किलोमीटर वाला जो रेडियस है अराउंड द टेम्पल के अराउंड। वाइल अ फुल इन्वेस्टिगेशन इज पेंडिंग, हालांकि अभी पूरी जो एक फुल इन्वेस्टिगेशन जो है इज पेंडिंग, वो अभी जो है लटका हुआ है। इनिशियल रिपोर्ट सजेस्ट, लेकिन जो रिपोर्ट शुरुआती जो रिपोर्ट आई है वो दर्शा रहा है दैट टेल का मतलब होता है ओवियस, स्पष्ट, इविडेंट, ओवियस साइन, जो संकेत मिले हैं ऑफ अ स्टैम्पीड वर, इस भगदड़ का वर ओवरलुक्ड, that telltale sign of a stampede were overlooked, उसको अनदेखा किया गया। On the first day of the यात्रा, जो यात्रा का पहला दिन था, officials paused रुके the drawing of Lord Jagannath chariot around 7:45 PM, उन्होंने जो है वो रोक दिया, पॉज ले लिया, बिकॉज क्यों लिया पॉज? ऑफ एन अनप्रेसिडेंटेड रश, जिसको उन्होंने सोचा ही नहीं था, अनप्रेसिडेंटेड यानी कि एक्सेप्शनल, ऐसा सोचा ही नहीं था, दैट इज कॉल्ड अनप्रेसिडेंटेड रश, इतनी भीड़ आ गई थी। अलाउइंग ओनली बलभद्र एंड सुभद्रा चैरिट्स, और इन्हीं दोनों का जो है वो रथ निकाला गया टू मूव करने के लिए। जगन्नाथ चैरिट वॉज मूव्ड, और जगन्नाथ
का जो रथ था वॉज मूव सिम्बॉलिकली एंड डिफर टिल उनको उसको जो है डिफर कर दिया गया, टाल दिया गया टिल अर्ली ऑन सैटरडे के लिए। इन द इंटरवीनिंग आर, और वो जो आर था इंटरवीनिंग, जब दोपहर का जो एक एक्सचेंज वाला होता है टाइम, अबाउट 750 डिवोटीज वर हॉस्पिटलाइज्ड ड्यू टू हीट। जो अबाउट 750 जो डिवोटीज हैं वो हॉस्पिटलाइज हुए ड्यू टू हीट, डिहाइड्रेशन एंड क्राउड स्ट्रेस, इसकी वजह से। आई विटनेसेस जो वहां पर जिन्होंने आंखों देखा रिपोर्टेड, उन्होंने कहा दैट अ कॉमन एग्जिट गेट वाज क्लोज, जो एक कॉमन एग्जिट वाला गेट था वो क्लोज था। टू क्रिएट, किस चीज क्यों बंद था? टू क्रिएट अ सेपरेट वीआईपी एंट्री, एक अलग से वीआईपी एंट्री बनाने के लिए। एंड फोर्सिंग, और मजबूर किया एवरीडे पिलग्रिम्स, जो रोजाना वाले तीर्थ जो थे श्रद्धालु, टू एग्जिट थ्रू द सेम एंट्रेंस पाथ, जो उसी एंट्रेंस पाथ से दैट वाज ऑलरेडी, जो पहले ही कंजेस्टेड था, यानी जिधर से जाओ उधर से ही अब आना है, क्योंकि जो एग्जिट वाला था उसको बंद कर दिया गया था कि वीआईपी एंट्री के लिए। अ सिंगल कॉरिडोर दैट वाज बीइंग यूज्ड, एक कॉरिडोर जिसको यूज किया गया फॉर द फ्लो इन बोथ डायरेक्शन, दोनों ही डायरेक्शन में, जाओ भी यहां से आओ भी यहां से। रिजल्टेड इन, जिसका परिणाम हुआ रिजल्टेड इन मोर कंजेशन, और ज्यादा जो है वो लोग हो गए। एम्पलीफाइंग, जिसकी वजह से कई गुना बढ़ गया क्राउड प्रेशर। अगर एक तरफ से लोग जाते और दूसरी तरफ से निकलते तो शायद क्राउड प्रेशर इतना ना होता। द डिलेड अराइवल ऑफ द चैरिट ऑल्सो कॉज, और जो चैरिट जो लेट आया उसकी वजह से भी ऑल्सो कॉज अ बॉटलनेक आउटसाइड द गुंडीचा टेम्पल, और उसकी वजह से बॉटलनेक यानी सब कुछ एक जगह पर आकर अटक सा गया, सारे लोग एक ही जगह पर जो है वो स्टक हो गए। बॉटलनेक टेम्पल जस्ट बिफोर द गुंडीचा टेम्पल, जस्ट बिफोर उस टेम्पल के बाहर, जस्ट बिफोर ड्रॉन, बस भोर होने से जस्ट पहले ही। विद एग्जॉस्टेड पिलग्रिम्स मर्ज ट्रैफिक फ्लोज, अब वो जो एग्जॉस्टेड जो एकदम कब से इंतजार कर रहे थे वो सारे श्रद्धालु मर्ज मिल गए ट्रैफिक फ्लोज में। एंड नो एग्जिट एसेस, और जो नो एग्जिट वाला एसेस था, द स्टेज वॉज, और ये पूरा का पूरा जो एक जगह था वो सेट फॉर, वो ऐसा हो गया फॉर अ ट्रेजेडी, लग रहा था बस अब यहाँ पर ये जैसे कि इस ट्रेजेडी के लिए ही इसको पूरा सेट किया गया हो। फर्दर ट्रक्स विद रिचुअल मटेरियल्स एंटर्ड दिस जोन एट 4:20 AM, और उसी टाइम पर जो रिचुअल मटेरियल्स थे वो उससे लदे हुए जो ट्रक थे वो भी इस जोन में आ गए 4:20 AM पे। दिस अनएक्सपेक्टेड मूवमेंट शैटर्ड स्टॉल्स, और इसकी वजह से जो ये अनएक्सपेक्टेड मूवमेंट था उसने शैटर कर दिया एकदम इस पूरे के पूरे स्टॉल को। टॉपल्ड डिवोटी, और टॉपल चढ़ गए डिवोटीज पर, एंड ट्रिगर्ड पैनिक, और लोगों में एक पैनिक घबराहट ट्रिगर जो है वो स्टार्ट हो गया। दिस डेली हैज हाईलाइटेड इंडियाज टॉडी रिकॉर्ड इन क्राउड मैनेजमेंट, ये जो हमारा रोजाना का जो ये हो गया है कि हर रोज हमारे यहाँ पर कुछ स्टैम्पेड होता है, वो भारत के टॉडी बहुत ही चीप जो एक रिकॉर्ड है इन क्राउड मैनेजमेंट, ये सस्ते क्राउड मैनेजमेंट को दर्शाता है एट रिलीजियस गैदरिंग, खासकर जो हमारे यहाँ पर धार्मिक जो एक समूह होता है या जो एक इकट्ठा होते हैं लोग। सेलिब्रिटी स्टड इवेंट, और जो इवेंट्स होती हैं जिनमें सेलिब्रिटीज को जो है वो खास स्टड यानी कि उस चीज में जो है वो जगह दी जाती है। पॉलिटिकल रैलीज और पोस्ट स्पोर्टिंग फेस्टिविटीज, चाहे वो पॉलिटिकल रैलीज हो या किसी भी खेल से रिलेटेड जो जश्न मनाना हो। गिवन दैट, अब इन सब चीजों को गिवन दैट का मतलब होता है देखते हुए, मद्देनजर, कंसीडरिंग दैट द क्लाइमेट डिस्कोर्स इज एट फ्रंट एंड सेंटर ग्लोबली, जो क्लाइमेट डिस्कोर्स है इज एट फ्रंट। गिवन दैट, अगर हम इस चीज को देखें कि क्लाइमेट का जो डिस्कोर्स है यानी जो पूरा का पूरा जो एक
बातचीत है इज एट फ्रंट एंड सेंटर ग्लोबली। प्रोवाइडिंग क्या करना चाहिए था, प्रोवाइडिंग थर्मल कंफर्ट, थोड़ा थर्मल कंफर्ट, एक जो थर्मल कंफर्ट यानी कि तापमान से रिलेटेड कंफर्ट, हाइड्रेशन फैसिलिटीज यानी कि हाइड्रेशन फैसिलिटीज देनी चाहिए थी कि लोग थोड़ा हाइड्रेटेड रहें, एंड टेकिंग प्रिकॉशन टू शील्ड और टेकिंग प्रिकॉशन, थोड़ा सतर्कता रखनी चाहिए टू शील्ड वुमेन, महिलाओं के लिए, चिल्ड्रन एंड द एल्डरली फ्रॉम द हीट से, स्पेशली ड्यूरिंग पीक समर, खासकर जब पीक समर वाला जो है वो समय हो। शुड हैव बीन वुवन, इन सब चीजों को वुवन इनटू का मतलब शामिल करना चाहिए था। द कंडक्ट ऑफ द रथ यात्रा ईयर्स अगो, ये जो रथ यात्रा निकालने का जो तरीका है उसमें ये सारी चीजें बरसों पहले ही शामिल कर लेना चाहिए था। एज फॉर वीआईपीज, और अगर हम वीआईपीज की बात करें, वन वे इज टू रिस्ट्रिक्ट एनी प्रिविलेज एंट्री एंड टू प्रोवाइड असेस एट द बिगनिंग। ये जो एक रास्ता बिल्कुल सीमित कर दिया जाता है, प्रिविलेज जो बहुत ही प्रिविलेज एंट्री है यानी जो वीआईपी एंट्रीज है, एंड टू प्रोवाइड असेस, और उस तक जो पहुंच है एट द बिगनिंग और एट द एंड ऑफ फेस्टिविटीज, वो आप रखिए शुरू में या एंड में। अलाउइंग अदर विजिटर्स, और जो दूसरे विजिटर्स हैं वो उनको प्रेडिक्टेबल एंड बैरियर फ्री असेस, उनको पहले से ही पता हो कि हम यहाँ से जा सकते हैं, प्रेडिक्टेबल हो और बैरियर फ्री असेस हो, कोई भी उसमें बैरियर ना लगा हो। बट द बेस्ट वे इज, लेकिन जो बेस्ट तरीका है इज टू एंड इंडियाज एंट्रेंच, जो भारत में घुसा हुआ है वीआईपी कल्चर। राजा गए, रजवाड़े गए, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आई, लेकिन ये जो शाही जो रवैया है ये खत्म ही नहीं होता। तो आम आदमी रह जाता है, और हर एक ओकेजन पे, चाहे वो पॉलिटिकल हो, धार्मिक हो, स्पोर्ट वाला हो, वो किसी न किसी भगदड़ का, क्योंकि आम आदमी की सोच भी आम ही होती है। वीआईपीज जो हैं वो उनकी सोच भी वीआईपी जैसी होती है। तो हम आम आदमी ही हैं जो घुस जाते हैं, क्योंकि वैसे तो हमें मिलता नहीं है, भगवान भी बड़े दुर्लभ होके ही मिलते हैं, तो फिर हम चले जाते हैं। तो बेस्ट वे तो यही है कि भारत में जो इंट्रेंच है, घुसा हुआ है, पेनिट्रेटेड है, वो वीआईपी कल्चर हटा दिया जाए। हाँ जी, तो हमने, अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो भी कुछ दिनों पहले ही हमने एक आर्टिकल पढ़ा था, और दुखद बात यह है कि फिर हम वही पढ़ रहे हैं। थोड़े दिन रुकिए तो फिर हम कोई एक और स्टैम्पेड पढ़ेंगे, बिकॉज दिस इज वेरी नॉर्मल थिंग, बहुत ही नॉर्मल है इंडिया में। इस पर कोई बहुत ज़्यादा जो है वो गौर नहीं किया जाता है, क्योंकि आम आदमी की समस्याएं भी आम ही होती हैं। फिलहाल हम वर्ड देखें, वर्ड है हमारे पास नेग्लिजेंस। मैंने आपको पहले ही बताया कि नेग्लिजेंस का मतलब क्या होता है। नेग्लिजेंस का मतलब होता है लापरवाही, केयरलेसनेस, लापरवाही। स्टैम्पीड दैट इज सडन रश, अचानक भगदड़ मच जाना। अब अगर मान लीजिए भगदड़ मचे और बहुत सारी जगह हो और बहुत लोग भी हों, और अगर जगह हो तो लोग भागेंगे भाई, लेकिन जब जगह ही नहीं है, फंस गए हैं एक ही जगह पे, तो भी ऐसी बात है कि भागेंगे भी कहाँ, तो एक दूसरे के ऊपर टॉपल करते हैं। चैरेट, रथ, कार्ट या कैरेज। बॉटलनेक, ऑब्स्ट्रक्शन, अटक जाना, ब्लॉकेज, कहीं पर ब्लॉक हो जाना, दैट इज कॉल्ड बॉटलनेक। ट्रिगर इज प्रोवोक या इनिशिएट, किसी चीज को त्वरित कर देना, भड़का देना। डिस्कोर्स, फॉर्मल डिस्कशन, बातचीत। अनप्रेसिडेंटेड, एक्सेप्शनल, जिसकी उम्मीद ही नहीं की हो, दैट इज अनप्रेसिडेंटेड, जो पहले हुआ ही नहीं। टेलटेल, ओवियस या एविडेंट, स्पष्ट। प्रोसेशन, परेड या कारवां, काफिला, जुलूस। पिलग्रिम, डिवोटी, श्रद्धालु। टॉपल, ओवरथ्रोन, कोलैप्स, एक दूसरे पर एकदम ढह जाना। स्टड, अडोन या डेकोरेटेड, कोई भी ऐसा इवेंट जो वीआईपी स्टडेड है, तो इसका मतलब उसमें वीआईपी भी आएंगे। टॉडी, शोई बट चीप एंड पुअर क्वालिटी, बहुत ही दिखता तो बहुत चमकीला सा है, लेकिन
होता अच्छी क्वालिटी का नहीं है, और एंट्रेंच डीप रूटेड, जो अंदर तक घुस चुका हो, दैट इज कॉल्ड एंट्रेंच या डीप रूटेड। जरा अब हम क्वेश्चंस देखें। अगर आर्टिकल समझ में आ गया हो तो पहले ही कहा, अगर आर्टिकल समझ में आ गया होगा तो क्वेश्चन पढ़ते ही आपके पास आंसर उपलब्ध होगा। फिर अपना आंसर सर्च करिए ऑप्शंस में। व्हाट आर द की फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर, क्या मेन मुद्दे हैं जो जिम्मेदार हैं स्टैम्पीड एट द जगन्नाथ रथ यात्रा एज मेंशन इन द आर्टिकल, जिसको आर्टिकल में मेंशन किया गया है। सडन रेनफॉल एंड लैक ऑफ स्पेस, नो। heat wave and food poisoning, no. Insufficient security and road blocks, आर्टिकल में नहीं कहा है। पुअर क्राउड कंट्रोल, VIP कल्चर एंड bottleneck, yes, answer is D, पुअर क्राउड कंट्रोल, VIP कल्चर एंड bottleneck. What does the article criticize most strongly, किस चीज की आलोचना आर्टिकल कर रहा है बड़ी स्ट्रांगली अबाउट इंडियाज पब्लिक इवेंट मैनेजमेंट, जो पब्लिक इवेंट होते हैं उसके जो है प्रबंध को लेकर। VIP कल्चर एंड इनएडिक्वेट प्लानिंग फॉर लार्ज क्राउड, यस यही तो कहा है, बट आगे भी देख लें। लैक ऑफ पार्टिसिपेशन फ्रॉम लोकल्स, नो। हाई टिकट प्राइसिंग एट रिलीजियस फेस्टिवल, जिक्र नहीं किया है। पुअर मीडिया कवरेज, जिक्र नहीं किया है, आंसर इज ए। VIP कल्चर इसी को क्रिटिसाइज किया है। और अपर्याप्त प्लानिंग नहीं होती फॉर लार्ज क्राउड। अगला क्वेश्चन है, व्हाई डज द आर्टिकल अपोज द एग्जिस्टेंस ऑफ VIP एंट्री पॉइंट एट पब्लिक इवेंट, क्यों कह रहे हैं कि पब्लिक जो एंट्री पॉइंट होती हैं उनका एग्जिस्टेंस ही नहीं होना चाहिए पब्लिक इवेंट्स में, कि दे वेस्ट गवर्नमेंट फंड्स, इसमें नहीं बोला है। दे कॉज डिलेज इन रिलीजियस रिचुअल, नहीं कहा। दे इंडेंजर पब्लिक सेफ्टी बाय डिस्टर्बिंग क्राउड फ्लो, यस, उनके लिए रास्ता बनाने के लिए जो है वो आम आदमी के रास्ते को बाधित किया जाता है। आंसर इज थर्ड, डी देखेंगे। दे प्रमोट पॉलिटिकल प्रोपोगेंडा, इसमें बात नहीं की है, आंसर इज थर्ड। आर्टिकल कर लीजिएगा, वर्ड्स काफी अच्छे आए थे, सब रिवाइज कर लेंगे। और थोड़ा अगर आप भी ऐसी भीड़ में घुसते हो तो बी केयरफुल, थोड़ा ध्यान से, क्योंकि खत्म हो जाने के बाद अगर हम चले ही गए उसके बाद तो फिर सब खत्म हो जाता है। सो टेक केयर ऑफ योर लाइफ एंड वेर एवर यू सी लार्ज क्राउड, बी केयरफुल। आप खुद भी सुरक्षित रहिए और अपने घर के लोगों को भी सुरक्षित रखिए। फिर मिलेंगे हम अगले आर्टिकल में। थैंक यू, जय हिंद।